ये कहानी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक लड़की टाइम लूप में फंस जाती है। इस टाइम लूप से निकलने के लिए उसे एक बस को बचाना था जो कि कुछ ही घंटों में ब्लास्ट होने वाली है। हालांकि ऐसा करने में उसे बहुत बार मरना पड़ता है, पर तभी उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। अब वो दोनों एक दूसरे की मदद से उस बस को बचा पाएंगे या नहीं, ये कहानी इसी चीज पर है। तो कहानी की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जो कि इस वक्त डरी हुई थी और पुलिस को फोन लगाकर बता रही थी कि एक बस है, वो ब्लास्ट होने वाली है, उसमें बम लगा हुआ है। लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और कुछ ही देर बाद वो बस ब्लास्ट कर जाती है। अगले सीन में वो लड़की फिर से उस बस के अंदर आ चुकी थी। वो अभी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। तभी उसकी बाजू वाली सीट पर बैठा हुआ लड़का सैम उसे एक रुमाल देता है। अब इससे ली को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही वहाँ ड्राइवर के पास जाकर उससे कहती है कि सैम उसे छेड़ रहा है, इस वजह से उसे उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करनी है, इसलिए वो बस को रोक दे। पर ड्राइवर बस नहीं रोकता। एक लेडी बताती है कि रास्ते में ही पुलिस स्टेशन है, वो लोग वहाँ रुक सकते हैं। लेकिन ली कोशिश कर रही थी कि वो सभी लोगों को नीचे उतार सके, ये कहते हुए कि उन्हें पुलिस स्टेशन में गवाही देनी होगी, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इस वजह से वो सिर्फ सैम को लेकर नीचे उतर जाती है। बाद में वो सैम से माफी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सैम को कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए वो अब कैब में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। अब ली फिर से पुलिस को फोन कर रही थी, लेकिन तभी एक स्कूटर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ सैम की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था। इधर ली जब हॉस्पिटल आती है तो वो वहाँ सैम को भी देखती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। पुलिस भी वहाँ पर जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर वो बस ब्लास्ट क्यों हुई है। जिसके बाद उन्हें सीसीटीवी से पता चलता है कि बस ब्लास्ट होने के कुछ देर पहले ली और सैम दोनों ही उस बस से निकल गए थे। अब वो लोग ली से बात करते हैं। वो उससे पूछते हैं तो ली पूरी बात डिटेल में बताती है। वो कहती है कि जब वो बस में बैठी थी तब वो बस ब्लास्ट हुई, लेकिन अगले ही पल ली वापस से उसी बस के अंदर थी। उसने बहुत कोशिश की उस बस को रुकवाने की, लेकिन बस नहीं रुकी। वो खुद उतर गई, लेकिन बस बाद में ब्लास्ट हो गई। जिसके बाद वो वापस से बस में आ गई। वो बताती है कि ये सब टाइम लूप के कारण हो रहा है, वो उसमें फंस चुकी है। हालांकि पुलिस के लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम की हालत इतनी खराब थी कि इलाज के दौरान ही वो मारा जाता है। अब जैसे ही उसकी डेथ होती है तो अचानक से सैम और ली दोनों वापस से टाइम में पीछे आ चुके थे। ली यहाँ पर अभी फिर से चिंता में थी, लेकिन सैम उससे पूछता है कि अब हम क्या करें। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि सैम भी अब सब कुछ जानता है। इसका मतलब वो अकेली नहीं है, वो मिलकर इस बस को रोक सकते हैं ब्लास्ट होने से। अभी सैम खुद को बहुत पैनिक कर रहा था। वो तुरंत ही ड्राइवर के पास जाकर जबरदस्ती उस बस को रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से बम ब्लास्ट होता है और वो लोग मारे जाते हैं। अब फिर से वो लोग जब वापस उस बस में आते हैं तो फिर वो शांति से सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना है। पहले तो ली ये याद करती है कि ये बस ब्लास्ट क्यों हो रही है। उसे याद आता है कि एक स्कूटर से टकराने के बाद ये बस एक ऑयल टैंकर से टकराती है और हर बार उसी वजह से ब्लास्ट करती है। इसी वजह से अब वो दोनों ही मिलकर ड्राइवर का ध्यान भटकाकर बस को स्लो कर रहे थे, जिसकी वजह से वो स्कूटर वाला पहले ही निकल जाता है। इनको लगता है कि इन्होंने बस को बचा लिया, लेकिन ब्रिज आने के बाद वो फिर से ब्लास्ट करती है। इसका कारण ये था कि वो ऑयल टैंकर से नहीं बल्कि बम की वजह से ब्लास्ट हो रही थी, जो कि उस बस के अंदर ही लगा हुआ है। अब जब वो फिर से बस में आते हैं तो इस बार उन्हें बम के बारे में पता था। वो बाहर निकलते हैं बस के और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती और बाद में वो बस ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन ये लोग अभी जिंदा थे, इस वजह से ये वापस से पीछे नहीं आए थे। पुलिस इनका पता लगा रही थी क्योंकि पुलिस को ली की तरफ से कॉल आया था, जिसे बस के बारे में पहले से पता है। इस वजह से उन्हें ली पर शक था। वहाँ ली और सैम मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि जब वो फिर से पीछे जाएंगे तो वो किस तरह से बस को रोकेंगे। उन्हें टाइम का पता है कि उन्हें कितना टाइम मिलने वाला है। उन्हें उतने ही टाइम में पहले उस स्कूटर को सही सलामत वहाँ से निकालना होगा और फिर उसके बाद में किसी तरह से उस बस को और उस बम को रोकना है। अब इसके बाद हमें ऑफिसर शेन को दिखाया जाता है। शेन जब इस बात को थोड़ा डिटेल में पता करता है तो उसे ली पर शक होता है। वो ली और सैम को पकड़कर अपने अलग अलग इंक्वायरी रूम में ले आए थे, जहाँ पर ली तो कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी
कि अगर वो टाइम लूप की बात बताएगी तो इस बार भी वो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। पर वहाँ सैम सारी बात बता देता है और ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी उसका यकीन नहीं होता। बाद में पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि ली और सैम एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं है। इस वजह से उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। लेकिन अब जब कोई सबूत या फिर कोई असली कल्प्रिट नहीं मिल जाता तब तक इन दोनों पर ही शक किया जाएगा और इन्हें यहाँ पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। अभी थक जाने की वजह से ली को नींद लग जाती है और अगले ही पल वो वापस से उस बस में पहुँच चुकी थी। वो सैम को बताती है कि अगर वो सोए या फिर उनकी डेथ हुई तो वो वापस से इस बस में आ जाएंगे और इस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो किसी तरह से उस बम को रोक ले। अब तभी अचानक से ली खड़ी होकर चिल्लाती है कि बस में बम है, बस को रोक दो। जिसके बाद बस ब्लास्ट हो जाती है। इससे उनको ये तो पता चल गया था कि जिसने उस बम को लगाया है वो अभी भी उस बस के अंदर बैठा है और वही उस बम को ब्लास्ट करता है। अगली बार जब वो उस बस में आते हैं तो वो सभी पर शक कर रहे थे। तभी उनकी नजर आखिरी में बैठे एक लड़के पर जाती है जो कि मास्क लगाए हुए है। उन्हें शक था कि उसके पास एक बैग भी है तो शायद उसके पास ही बम होगा। अब इसलिए वो किसी तरह से उस बस से उतरकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि बस में इस लड़के के पास बम है और वो बम ब्लास्ट करने वाला है। पुलिस इस बात पर यकीन करते हुए वहाँ पर आती है और उस लड़के का बैग चेक करती है। लेकिन बैग चेक करते वक्त बस ब्लास्ट हो गई थी। इससे वो ऑफिसर भी मारे जाते हैं जो कि उस बम को डिफ्यूज करने के लिए आए थे। अभी ली और सैम दोनों ही जिंदा है और जब तक वो नहीं सोते तब तक वो फिर से टाइम में पीछे नहीं जाएंगे। इस वजह से वो फैसला करते हैं कि उन्हें भी जिंदा रहते हुए ही ये चीज सोचनी होगी कि आखिर उन्हें बस को कैसे बचाना है। अब सैम अपने अलग रास्ते चला जाता है और ली अलग रास्ते। ली को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि कॉल उसने ही किया था। वहाँ पर पहुंचकर ली अभी सब कुछ सच बता रही थी लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था। लेकिन तभी ली उन ऑफिसर्स के नाम भी बताती है जो कि वहाँ पर पहुँचे थे। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे पर इससे सिर्फ शक ही पड़ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ सैम अल्कोहल पीकर और ऐसी दवाइयाँ खाकर जिससे उसे नींद न आए जागने की कोशिश कर रहा था जिससे वो फिर से टाइम में पीछे न जाए। लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और ले जाते वक्त उसे नींद आ जाती है जिसके बाद वो फिर से बस में आ गया था। इस बार सैम और ली दोनों ही जब वो मास्क वाला लड़का वहाँ पर आता है तो उससे वो बैग छीनने की कोशिश करते हैं। वो लड़का वहाँ से हटने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है। अब अगली बार जब वो बस में आते हैं तो इस बार सैम कोशिश कर रहा था कि वो पहले ये चीज ना पता लगने दे कि वो उस लड़के से उसका बैग छीनने वाला है। वो उसके पास जाता है ये कहते हुए कि उसे फोटो खिंचवानी है इसलिए वो यहाँ बैठा है। अब वो बैग खींचने लगता है। अचानक से ये चीज देखकर वो लड़का अपना बैग बचाता है। हालांकि उसे अस्थमा अटैक आ जाता है उसी दौरान पर फिर भी वो लड़का बैग नहीं छोड़ रहा था। पर इतने में ही बस ब्लास्ट कर जाती है। अब अगली बार जब वो आते हैं तो यहाँ पर वो दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि वो उस लड़के को बस में चढ़ने ही ना दे। वो उसे पहले ही रोक लेते हैं लेकिन जब वो उसके बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक बिल्ली थी। उन्हें जानने को मिलता है कि वो लड़का अपना बैग इसलिए छुपा रहा था क्योंकि उस बस में एनिमल को लाना अलाउड नहीं है। वैसे अब भले ही उसने कुछ ना किया हो लेकिन इन्हें ये पता था कि बाकी जो लोग बस में बैठे हुए हैं उनमें से ही एक वो है जिसके पास बम है। अब वो लोग उस लड़के को जाने देते हैं लेकिन शाम के टाइम पर वो लड़का वापस से उनके पास आता है। उस लड़के का नाम किम है। वो इसलिए आया था क्योंकि वो इन्हें थैंक यू कहना चाहता था क्योंकि बस तो बाद में ब्लास्ट हुई थी। अब ये ऐसे ही उसे वो सारी सच बात बता देते हैं कि किस तरह से ये टाइम लूप में फंसे हुए हैं। शॉकिंगली किम ने इस बात पर यकीन कर लिया था। वो एक बुक दिखाता है और कहता है कि इस तरह के टाइम लूप अक्सर होते रहते हैं लेकिन इस बारे में किसी और को पता नहीं चलता। इसे रोकने के लिए उन्हें बम को रोकना होगा जो कि नॉर्मल बात है। लेकिन वो बम किसके पास है ये चीज उन्हें तब पता लगेगी जब वो सारे पैसेंजर्स के ऊपर थोड़ी रिसर्च करेंगे। अभी सबसे ज्यादा शक सिर्फ एक ही व्यक्ति पर जा रहा था। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके पास एक बोरी है और उस बोरी में कुछ रखा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि वो आदमी अभी अभी जेल से छूटा है। इन्हें 90% यकीन हो गया था कि बम उसी के पास है। ये लोग अब सो जाते हैं। अगले सीन में ये बस में पहुंचते हैं जहां इन्हें जानने को मिलता है कि सिर्फ इन्हीं दोनों को अभी भी उस बम के बारे में पता है। किम को कुछ भी याद नहीं है इसलिए अभी यही उस आदमी के पास आकर उसकी बोरी को चेक कर रहे थे लेकिन बोरी में सिर्फ वाटरमेलन था।
उन्हें जानने को मिलता है कि अब ये आदमी सुधर चुका है और ये बस अपनी फैमिली के लिए वाटरमेलन लेकर जा रहा है। अब कोई उन पर शक ना करे, इस वजह से वो उस वाटरमेलन को सभी को बांटने लगते हैं और उसी दौरान वो बस ब्लास्ट हो जाती है। अब अगली बार जब वो आते हैं तो उनकी नजर दो लोगों पर पड़ती है। सामने एक अंकल बैठे थे, उनके पास एक सूटकेस था और एक लेडी बैठी हुई थी जिसके पास एक बास्केट थी। शक उस अंकल पर जाता है। ये लोग उसके बैग को चेक करते हैं और सूटकेस के अंदर कपड़े थे और कुछ सामान था, लेकिन बम नहीं था। इस वजह से अभी ये वापस से बस के नीचे उतरने लगे थे क्योंकि बस ब्लास्ट होने वाली है। लेकिन तभी सैम को कुछ रियलाइज होता है। वो वापस से बस में आता है और उस ओल्ड लेडी के पास जाता है। जैसे ही वो उसे टच करने वाला था, अचानक से वो ओल्ड लेडी गैस सिलेंडर का नोजल खींचती है और बस ब्लास्ट कर जाती है। इससे उन दोनों को ही ये पता चल चुका था कि असल में बम उस लेडी के पास है। अगले अटेम्प्ट में वो फिर से उस लेडी पर हमला करते हैं सिर्फ उसे रोकने के लिए, लेकिन वो लेडी चाकू निकाल लेती है और इन दोनों को ही इंजर्ड कर देती है और इसके बाद बस को फिर से ब्लास्ट कर देती है। अब जब वो फिर से बस में आते हैं तो इस बार सैम दूसरी बार में आगे बढ़ता है। पहले ली आगे जाती है, उसने किसी तरह से लेडी को रोक लिया था, लेकिन अब लेडी फिर से चाकू निकाल लेती है। पर इस बार सैम ने हमला कर दिया था जिस वजह से बम ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन वो लेडी मारी जाती है। सभी लोग सैम को ही देख रहे थे। वो दोनों बस से नीचे उतरते हैं। उन्होंने बस को ब्लास्ट होने से रोक लिया, लेकिन अब सैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अब अचानक से वो बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है। इससे उन दोनों को पता चलता है कि सिर्फ वो लेडी ही वहाँ पर ब्लास्ट करने में शामिल नहीं है, उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। ये लोग अभी पुलिस से बचना चाहते थे, लेकिन बाद में इनकी नींद लग जाती है, जिसके बाद ये फिर से बस में आ जाते हैं। अब इस बार वो बस में ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे जैसे यही पुलिस वाले हो। ये सभी से कहते हैं कि उन्हें नेक्स्ट स्टॉप पर रुकना होगा, लेकिन इससे उस लेडी जिसका नाम लॉरा है उसे शक हो जाता है। वो तुरंत ही बस को फिर से ब्लास्ट कर देती है। अब जब वो फिर से बस में आते हैं तो इस बार वो किम को इस बारे में बताते हैं, क्योंकि उसने पहले भी उन पर यकीन कर लिया था और इस बार भी वो यकीन कर लेता है और आइडिया देता है कि हम ड्राइवर को अपने साथ कर सकते हैं। अब इस प्लान पर काम करते हुए ली पहले जाकर ड्राइवर को बात बताती है, जो सुनकर ड्राइवर घबरा गया था। वो उससे कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम नदी के किनारे यानी कि इस ब्रिज पर रुककर उस बम को पानी में फेंक देंगे, इससे किसी की जान नहीं जाएगी। ड्राइवर हाँ कर देता है। जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं, किम और सैम दोनों ही लॉरा पर हमला कर किसी तरह से उस बम को फ्री करवा लेते हैं। लेकिन अब वो ड्राइवर जिसका नाम वैंग है, वो बस को रोक नहीं रहा था। अब बम अपने आप ही फट जाएगा। इस वजह से सैम तुरंत ही वहाँ खिड़की को तोड़ता है और बम को फेंकने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो बम सच में ब्लास्ट कर जाता है। इससे उन्हें ये पता चल चुका था कि लॉरा के साथ वैंग मिला हुआ है। अगले अटेम्प्ट में वो ड्राइवर से ही पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो ब्लास्ट क्यों करना चाहता है, पर वैंग कुछ नहीं कहता। वो फिर से आवाज लगाता है। इसके बाद लॉरा उस बम को ब्लास्ट कर देती है। अब ये तो हम समझ गए थे कि इन्हें वैंग और लॉरा के पास का पता करना होगा। वो इस बार फिर से बस से बाहर निकल जाते हैं। बस बाद में ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन ये लोग अभी भी वही रहते हैं क्योंकि ये सोते नहीं। ये वैंग और लॉरा का पता लगाते हैं। पहले ये बस कंपनी में जाते हैं, जहाँ से उन्हें वैंग के घर का पता लगता है। वैंग लॉरा का हस्बैंड है। उसने 4 साल पहले वहाँ बस चलाना स्टार्ट की थी। वो अभी जिस अपार्टमेंट में रहता है, वहाँ पर जाकर सैम कहता है कि वो वैंग का भांजा है, इस वजह से वो कुछ सामान लेने के लिए आया है। वहाँ पर मालिक ने उस गेट को ओपन कर दिया था जिस रूम में वैंग रहता है। वहाँ पर उन्हें ज्यादा कुछ काम की चीज नहीं मिलती और उन्हें पुराना फोन मिलता है। उन्हें डाउट था कि शायद इससे उन्हें कुछ काम की चीज मिल जाए, इसलिए वो उसे ले आते हैं। अब वो सोच रहे थे कि उस फोन के अंदर से डाटा कैसे निकाला जाए। वैसे ली जानती थी कि वो इस चीज में पुलिस की मदद ले सकते हैं, इसी वजह से वो सीधे पुलिस के पास आते हैं। वहाँ वो ये सारी बात बताते हैं, लेकिन वो सच नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक फोन कॉल पर सुन लिया था कि लॉरा और वैंग मिले हुए हैं और वो बस को ब्लास्ट करने वाले हैं। इस वजह से वो बस से निकल गए। अब यहाँ पर वो उस फोन को भी दे देते हैं। अब ऑफिसर शेन जब उस फोन की डिटेल्स के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि ये लॉरा और वैंग की बेटी का फोन था, जो कि 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई है। अजीब बात ये थी कि वो लड़की अचानक से ब्रिज के पास ही रुकी थी और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और जब किसी पर शक नहीं गया तो उस केस को बंद कर देना पड़ा। अब ली नोटिस करती है कि अगर बस उस ऑयल टैंकर से ना टकराए
तो वो सीधा उसी टाइम पर फटती है जिस टाइम पर वैंग और लॉरा की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था 1:45 पर। अब ये लोग ऑफिसर शेन से पूछते हैं कि आखिर ये क्या करे। अभी ये नहीं बताते कि ये टाइम लूप में फंसे हुए हैं। ये कहते हैं कि अगर ऐसा फिर से होता है या फिर ऐसी सिचुएशन में कोई पड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हालांकि पुलिस को इन्फॉर्म करके वो देख चुके हैं कि पुलिस जल्दी नहीं आ पाती क्योंकि पुलिस को नॉर्मल स्टेशन पर फोन जाता है। लेकिन अब वो लोग ऑफिसर शेन से ही उसका नंबर मांग लेते हैं, जिसे याद करने के बाद वो वापस से सोते हैं और बस के अंदर पहुँचते हैं। अभी सैम की नाक से खून निकल रहा था। उसका कारण ये था कि वो बहुत बार टाइम ट्रैवल कर चुका है, इससे उसकी बॉडी पर फर्क पड़ रहा है। हालांकि अब उन्हें ऑफिसर शेन का नंबर याद था। वो उन्हें मैसेज करते हैं, जिसके बाद ऑफिसर शेन एक नेक्स्ट स्टॉप पर अपनी पुलिस वालों के साथ नॉर्मल कपड़ों में आते हैं। हालांकि बीच में ही कुछ बात से डिले हो गया था, इसलिए वैंग थोड़ा लेट हो गया था। वो वहाँ नेक्स्ट स्टॉप पर बस को रोकता ही नहीं है, वो सीधा आगे बढ़ जाता है, जिससे पुलिस को शक हो गया था। इसलिए पुलिस उस बस का पीछा करने लगी थी। दूसरी तरफ वहाँ ब्रिज पर ऑफिसर शेन रास्ता रुकवा देते हैं। अब जब बस वहाँ पर जबरदस्ती रुकवा ली जाती है, तब तक ली और सैम ने लॉरा को भी रोक लिया था। वो उस बम को निकालते हैं। वैंग तो गेट नहीं खोल रहा था, इस वजह से खिड़की तोड़कर सैम उस बम को ऑफिसर शेन को दे देता है। ऑफिसर शेन तुरंत ही उसे पानी में फेंक रहे थे, लेकिन इसके पहले ही वो ब्लास्ट कर जाता है। पर इस बार बस ब्लास्ट नहीं होती। इस बार सिर्फ ऑफिसर शेन को चोट आई थी, पर वो चोट इतनी ज्यादा थी कि इससे उनकी जान भी जा सकती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ लॉरा और वैंग को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन वो दोनों ही मोटिव बताने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। अब हमें इसका रीजन बताया जाता है। 5 साल पहले वैंग कुछ और काम किया करता था। उसी दौरान उसे फोन पर कई बार उसकी बेटी का कॉल आता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। इस वजह से वो कॉल नहीं उठा पाता। बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, पर उनका इस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि उनकी बेटी वहाँ ब्रिज पर अचानक से बस से निकलकर भाग रही थी, जिस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ महीने तो केस चलता है, लेकिन जब कोई सबूत नहीं मिलता तो केस को बंद करना पड़ता है। अब इसके बाद से वैंग और लॉरा की लाइफ बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना था, लेकिन उन्हें कारण ही नहीं पता था कि ये सब हुआ क्यों। लेकिन कुछ ही महीने बाद लॉरा को एक वीडियो मिलती है। वो उस वीडियो को वैंग को दिखाती है। उन्हें पता चलता है कि बस के अंदर एक आदमी था जो उनकी बेटी को हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। सिंपल शब्दों में कहें तो वो उसे छेड़ रहा था। अब ये चीज यहाँ सैम और ली को भी पता लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम वापस से पीछे देखते हैं। जब लॉरा ने इस वीडियो के बारे में वैंग को बता दिया, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उनके जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी उनके साथ नहीं है। इस वजह से वो भी खुद को मारने वाले थे, लेकिन वो नॉर्मल रास्ता नहीं चुनते। लॉरा एक बम बनाने वाली यूनिट में जाती है, जहाँ वो बम बनाना सीख सके, और वो एक बस ड्राइवर बन जाता है, जिससे कि वो उसी जगह पर जाकर खुद की जान ले सके जहाँ पर उनकी बेटी मारी गई थी। अब वापस से करंट टाइम पर हम देखते हैं कि ऑफिसर शेन वहाँ हॉस्पिटल में बंद है, जिस दौरान यहाँ सैम और ली पता लगा रहे थे कि आखिर वैंग और लॉरा की बेटी का वीडियो बनाया किसने था। उन्हें उस वीडियो के IP एड्रेस से एक स्कूल का पता चलता है, क्योंकि वो एक स्कूल ग्रुप पर डला हुआ था। वहाँ के टीचर से बात करके उन्हें जानने को मिलता है कि लू नाम की लड़की ने ये वीडियो पब्लिक किया था। वो लू के पास जाते हैं। लू पहले कुछ नहीं बता रही थी, पर बाद में जब उससे थोड़ा फोर्सफुली पूछा जाता है तो वो बता देती है। वो तब उस बस में थी और उसी ने ये वीडियो बनाया था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन उसकी मदर ने मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उस आदमी का नेक्स्ट टारगेट लू बन सकती थी, जो कि एक तरह से सही भी था। लेकिन लू ने बाद में उस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में डाल दिया, जिसके लिए सभी ने उसे बहुत बुरा कहा, क्योंकि वो तब वहाँ पर ही थी। वो चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब हम वापस से करंट टाइम पर आते हैं। यहाँ पर अभी सैम और ली दोनों ही एक कार में थे। वो सोच रहे थे कि वो सोकर वापस से टाइम में पीछे जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर तभी अचानक ऑफिसर शेन की डेथ हो जाती है, जिस वजह से सच में ये टाइम में पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सब कुछ वैसा ही होता है। इन्होंने किसी तरह से ब्रिज के पहले ही उस बस को रुकवा लिया था। ऑफिसर शेन वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन वैंग गेट खोलने को तैयार नहीं था। उसे किसी भी तरह से बस को ब्लास्ट करना था। ये देखते हुए ली तुरंत उस वीडियो को वैंग को दिखाती है और कहती है कि अब उनके पास सबूत है, और उस लड़की से मतलब कि लू से उन्हें उस आदमी का एड्रेस भी मिल गया है,
इसका मतलब वो उसे सजा दिला सकते हैं। अब ये सुनने के बाद वैंग और लॉरा ने अपना डिसीजन बदल लिया था। वो उस बम को ब्लास्ट नहीं होने देते। सबकी जान बच जाती है। वो खुश थे कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। अब बाद में हमें जानने को मिलता है कि पिछले इंसिडेंट के बाद से ऑफिसर शेन को भी सारी बातें याद थी। इस वजह से वो सही डिसीजन ले पाए थे। यहाँ इस कहानी में सबसे अच्छा ये होता है कि जिस आदमी ने वैंग की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी वो उसी जेल के अंदर बंद है जिस जेल के अंदर वैंग बंद है। इसी वजह से वैंग खुश था क्योंकि अब वो फाइनली खुद से बदला ले पाएगा, क्योंकि उसे वैसे भी अब मरने का कोई डर नहीं है। सैम और ली अभी भी डरे हुए थे कि कहीं अगर वो सोएंगे तो वो वापस से फिर से उस बस में ना पहुंच जाएं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। बाद में वो दोनों ही मिलकर वहाँ वैंग और लॉरा की बेटी के ग्रेव पर जाते हैं और वहाँ पर फूल रखकर लौटते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है।